दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी के भूसपाटी पर कई ऐसी गुफाएं और कई ऐसे रिमोट एरिया हैं जहां पर हम इंसानों ने आज तक कदम तक नहीं रखा है। पर हम इंसानों के लिए इससे भी ज़्यादा दुर्गम स्थान है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और वह पृथ्वी के महासागर हैं। जी हाँ, पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका, या कह सकते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य। हम इंसान आज हमारी पृथ्वी के महासागरों का सिर्फ और सिर्फ 5% ही जानते हैं, और महासागरों की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है दोस्तों, महासागर की गहराई और उनके भीतर दबे कई ऐसे रहस्य से आप अनजान हों, और आज मैं आपके सामने इन्हीं रहस्य के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि यह महासागर कितने गहरे और इनकी गहराई में जाने पर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लगाते हैं गोता और पहुंचते हैं समुद्र तल से 40 मीटर नीचे, जहां समुद्रों का सबसे पहला पड़ाव आता है, और यहां तक लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर स्विमर यहीं तक स्विम करते हैं, लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हर्बर्ट नीश ने 214 मीटर की गहराई में गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन्होंने सिर्फ एक सांस में ही पूरी दूरी तय की थी, लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अहमद गवर ने इनसे भी नीचे जाकर रिकॉर्ड कायम किया था, जो कि 332 मीटर का था। और यहाँ से 443 मीटर नीचे जाने पर विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव दिखाई देंगे, और यह गहराई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के हाइट के बराबर है। हम अगर समुद्र में 500 मीटर तक जाते हैं तो वहाँ तक ब्लू व्हेल मछली की डाइव लिमिट है, यानी कि ब्लू व्हेल मछली यहाँ तक मैक्सिमम डाइव लगाती है। और यहाँ से नीचे 535 मीटर का डीप लेवल पेंगुइन्स की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, मतलब इस गहराई से नीचे पेंगुइन्स डाइव नहीं लगाते हैं। तो चलिए हम आपको और नीचे ले चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ से 700 से 750 मीटर गहराई में जाने पर दुनिया के पावरफुल और विकसित देशों ने अपने आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन को जगह जगह तैनात कर रखा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि समुद्र में नीचे जाने पर हमारे साथ कई हादसे भी हो सकते हैं। यह काफ़ी रिस्की काम है, इसलिए हम समुद्र में बिना गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर और नीचे करीब 830 मीटर गहराई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी है। इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा अपने टॉप के साथ पूरा डूब जाएगा। यहाँ से करीब 1000 मीटर नीचे जाने पर जो विस्तार हमें मिलेगा वह महासागरों का स्टेरी जोन कहलाता है। इसे स्टेरी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की किरणें बस यहीं तक पहुँच पाती हैं, इसके आगे सूरज की किरणें नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे का विस्तार पूरा अंधेरे में है। पर इसके नीचे के जीव जंतु बेहद रोमांचक तथा खतरनाक हैं। इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरण के डाइव नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ का वाटर प्रेशर वीनस ग्रह के सरफेस के बराबर है, और इस लेवल पर बिना किसी इक्विपमेंट के जाने पर किसी भी इंसान की पल भर में मौत हो सकती है। इससे नीचे करीब 1200 मीटर की गहराई में समुद्री कछुओं के लिए बेस्ट डाइव एरिया माना जाता है। और नीचे करीब 2000 मीटर नीचे जाने पर हमें काफ़ी रोचक और ख़तरनाक जीव दृष्टि दिखाई देती है। याद रहे, यहाँ कुछ भी देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंग्लोफिश, जिसे कुदरत ने उसके आगे टॉर्च दे रखा है, जो कि उस अंधेरे में रास्ता दिखाने में कारगर होता है, इसलिए इसे लाइट फिश भी कहते हैं। और गहराई करीब 2200 मीटर नीचे जाने पर स्पर्म वेल्स और आपको यहाँ समुद्री ऑक्टोपस भी दिखाई देंगे। यहाँ सबसे डीपेस्ट में रहने वाले ऑक्टोपस ही हैं। और डीप में करीब 4000 मीटर का एरिया काफ़ी खतरनाक होता है, और यहाँ का वाटर प्रेशर लगभग 11000 पाउंड के बराबर होता है। और ज़्यादा नीचे करीब 4200 मीटर दुनिया के आम महासागरों का एवरेज डीप लेवल है, लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी गहरे हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर गहराई वाले भाग को एडल्ट जोन कहते हैं। इसका वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है। यहाँ से अगर और नीचे जाया जाए तो 8848 मीटर की गहराई जमीन तल पर माउंट एवरेस्ट चोटी के बराबर है। और नीचे
करीब 10,916 मीटर की गहराई का विस्तार वह विस्तार है जहां इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुंचा था, और इतनी गहराई तक जाने वाले विरले डाउन्सवॉल्स और जैक बेकल्स थे। इन दोनों ने इतनी गहराई में जाने का रिकॉर्ड सन 1960 में बनाया था। यह दोनों उस समय सबसे एडवांस सबमरीन की सहायता से इतना नीचे तक गए थे, और उनको सबमरीन की फास्टेस्ट स्पीड से समुद्र की गहराई में जाने के लिए 5.5 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा था। इतनी गहराई में समुद्र का वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसके प्रेशर से सबमरीन की ग्लासेस भी टूटने लगे थे। इसलिए वह लोग महज 20 मिनट से भी कम समय तक वहां रुक पाए और जल्द ही वहां से वापस हो गए। लेकिन हम यहां से वापस नहीं लौटने वाले। हम यहां से और भी नीचे जाने वाले हैं, इससे भी और नीचे। 10,972 मीटर गहराई आसमान में किसी एयरलाइंस के हाईएस्ट लेवल पर सफ़र कर रहे इंसान और पृथ्वी के बीच की सतह के फासले के बराबर हैं। आमतौर पर हवाई जहाज़ 10,500 से 11,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ते हैं, और ऊपर से आपको जो पृथ्वी की सतह दिखाई देती है उससे 10,972 मीटर और नीचे, यानी पृथ्वी की सतह से 10,972 मीटर और नीचे, और उससे भी ज़्यादा नीचे 10,994 मीटर गहराई हम इंसानों द्वारा सबसे ज़्यादा गहराई नापी गई है। इसे द चैलेंजर डीप कहते हैं। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर से मापा गया है, और इस जगह को मरियाना ट्रेंच कहते हैं। पैसिफिक महासागर के अंदर खोजा गया यह पॉइंट सबसे गहरा पॉइंट है, पर माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है, लेकिन आज तक हम उन जगहों को खोज नहीं पाए हैं। माना जाता है कि हम इंसान आज तक सिर्फ 5% तक ही समुद्री विस्तार खोज पाए हैं, और बाकी 95% समुद्री भाग ऐसा है जहां पर आज तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें और भी गहरे समुद्री लेवल के बारे में जानकारी मिले, और हो सकता है कि हमें ऐसे भी जीव दृष्टि मिले जो हमारे लिए किसी एलियन से कम ना हो। इंसानियत की खोज जारी रहेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।